नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा नए शाहीन बाग पर है। ओवैसी कहते हैं कि यदि सीएए कानून वापस नहीं लिया गया, एनपीआर एनआरसी बनाने की कोशिश की गई तो जहां खड़े हैं वहीं शाहीन बाग बना देंगे, पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी मुंहफट हैं, मुंह उनका है, कुछ भी बोल लें। उनकी पार्टी मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के पक्ष में लड़ने के लिए ही बनी है, ऐसा वो कहते रहे हैं। उनके भाषण में हर तीसरे सेंटेंस के बाद इंशाअल्लाह आ ही जाता है। ठीक है, वो कहें, उनकी पार्टी के लिए जो कहना है कहें, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित करना है करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहां बाराबंकी में जिस मैदान से बोल रहे थे वहां शाहीन बाग बनाने की बात करते करते पूरे देश में शाहीन बाग की बात कर डाले। ठीक है, सामने बैठे उन्मादी तत्व कुछ प्रसन्न हो गए, तालियां बची, सारे नहीं, थोड़े से, लेकिन भूल गए कि बाकी तो ठीक है। दिल्ली में शाहीन बाग हुआ तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जोगी बाबा के यहां शाहीन बाग होगा यह असंभव है। उस समय शाहीन बाग बनने की कोशिश किए थे कुछ लोग, याद है ना? आधी रात के समय जोगी की डंडाधारी पुलिस दादा दादी दादी नानी नानियों मामियों काकियों बुआ आत्या जो भी रही होंगी सबको कैसे घर में भेज दिया, ससम्मान मान सहित घर भेज दिया। गए ना, शाहीन बाग नहीं बना। दिल्ली में शाहीन बाग इसलिए बन गया कि वामपंथी कुपंथी पार्टी की सरकार है, वहां वो सारी सुविधाएं दादियों को देने लगी, जो था बिरयानी बनने लगी, 500 रुपए का नोट मिलने लगी, शाहीन बाग हो गया। दिन में लोग जाकर काम करते, रात को शाहीन बाग आते। वहीं और कुछ हुआ जो हम नहीं कहेंगे, हमारे चैनल को देखने वाले अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, तो मुझे वो नहीं कहना है कि शाहीन बाग जहां चल रहा था उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे क्या हो रहा था, कंपाउंड के पीछे क्या हो रहा था शाहीन बाग में, इस पर चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जोगी बाबा ने तुरंत समझा दिया कि शाहीन बाग की कल्पना भूल जाओ। यदि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की गई, असामाजिक तत्वों को उभारने की कोशिश की गई, तो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो यूपी पुलिस है, उसको ठीक से निपटना आता है। जब वो ठीक से निपटने की बात योगी बाबा कहते हैं तो आप समझ जाइए, कहां अंसारी, कहां बड़े बड़े गुंडे, आजम खां, कहां बड़े बड़े लोग ठीक से निपट गए ना, शांत हैं, ऊपर गए या नीचे गए, जमीन के अंदर है या ऊपर है या जेल में, शांत हो गए। तो अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश नियम कानून तोड़ करके उत्तर प्रदेश की धरती पर होगा तो जोगी बाबा की पुलिस एकदम से शांत करने में सक्षम है, कर डालेगी। जोगी ने कानपुर में मंगलवार को कह दिया, कानपुर में सोमवार को तो बाराबंकी में ओवैसी शाहीन बाग बनाने की बात कर गए, मंगलवार को कानपुर में बूथ लेवल की मीटिंग थी, उसमें जेपी नड्डा भी आए थे, योगी आदित्यनाथ भी थे। जेपी नड्डा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बराबर क्लास लिया और समझा दिया कि असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करने, भड़काने, गलत काम करने की कोई सोचना मत, सोचोगे तो वही सोच लेंगी, उनकी पुलिस भी सोच लेगी, कानून सोच लेगा। याद है योगी सरकार आने से पहले मुल्ला मुलायम सिंह के कार्यकाल में, अखिलेश कार्यकाल में हर चौथे दिन पे दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं दंगा, सांप्रदायिक दंगा होता था। अब कहां गया? बसों पर पथराव, सरकारी ऑफिस तोड़ देना, ट्रेन रोक देना, आए दिन होता था। अब कहां गया? अब जब भी कोई ऐसी वारदात करने की सोचता है वो जेल में पहुंच जाता है, ठुकाई हो जाती है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है। एक बात, यदि कुछ हुआ तो उनसे ही पैसा वसूल होता है, सरकारी नुकसान का, प्राइवेट नुकसान का पूरा पैसा उनसे वसूल होता है। योगी का नारा है, पत्थर मारोगे तो 7 पीढ़ियां मुआवजा भरेंगी। इससे भय बना है, पत्थर उत्थर बंद है, पथराव बंद है। जहां होता है 4 दिन बाद, कैमरे तो इतने सक्रिय है पुलिस के पास, 4 दिन बाद उठा के लाते हैं, मुकदमा तुरंत दर्ज करते हैं
और वसूली शुरू होती है और सचमुच कई पीढ़ियां लग जाएंगी भरने में। इस तरह के दंड ठोक दिए गए हैं और ऐसे दंड कोर्ट ने लगाए हैं कि माफी के भी चांस नहीं है। तो योगी ने समझा दिया। अब ओवैसी की बात करते हैं। ओवैसी के भाई हैं, उनका भी नाम ओवैसी होगा। उन्होंने कहा था हैदराबाद में कि केवल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सेना हटा दो, बाकी मैं नहीं बोलूंगा, उचित नहीं है। मतलब 15 मिनट में उन्होंने कहा था 20 करोड़ लोग 100 करोड़ को आगे क्या कर देंगे आप समझ लीजिए। उनके भाई हैं तो जो 20 करोड़ 100 करोड़ लोगों को क्या कर देंगे कह रहे हैं इनके भाई, तो क्या 100 करोड़ लोग कुछ नहीं सोचेंगे, कंबल के नीचे सो जाएंगे? योगी मोदी ने यही सोचवा दिया है, यही बता दिया है कि उस तरफ ऐसा लोग सोचते हैं तो कंबल ओढ़ के मत सो, जागते रहो। लोग जाग गए हैं, जाग गए हैं। 100 करोड़ हाथ जगह है, उसमें 10% मान लीजिए कांगी बांगी खांगी होंगे, छोड़ दीजिए। 90 करोड़ लोगों के दोनों हाथ जगे हुए हैं। ठीक है, ये हथियारधारी, इनको पाकिस्तान हथियार दे रहा है, चाइना दे रहा है, वो ऐसी लाके दे रहे होंगे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन भारत में लोगों को बाहुबल पर विश्वास होता है। हमारे जितने मुहावरे हैं वो बाहुबल के रूप में चर्चित हैं, बाहुबली कहे जाते हैं। हथियार बली, रिवाल्वर बली, तलवार बली नहीं, बाहुबली। तो बाहुबल लोगों के साथ है। 90 करोड़ लोग जगे हैं। यह काम मोदी की सरकार, अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में काम कर रही पुलिस और उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी की सरकार ने जगा दिया है। 25 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ लोग होंगे जो ओवैसी जैसे, अखिलेश यादव जैसे जहर घोलने वालों की बात को सुने। बाकी मुस्लिम भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, मुस्लिम भी इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यह सच है। मेरे पास एक उदाहरण है। मेरे जौनपुर जिले का एक लड़का मुंबई में रोड पर धंधा लगाता है, कपड़े उपड़े बेचता है, मुस्लिम लड़का है। वो मुझसे बता रहा था कि वो ऐसे अपनी मम्मी से बात कर रहा था, अपनी मम्मी से बात कर रहा था। वो हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारी ही बोली में बात कर रहा था। स्पीकर ऑन किया, वो बोल रहा था कि मम्मी किसको वोट देंगी, अभी योगी को देंगी? तो गांव की भाषा में बोलती है कि गाली देके अखिलेशवा नजदीक गाड़ा का की हेस, योगी तो कम से कम 8,000 रुपया हमारे बैंक खाते में डाल दे। समझे? 0 बैलेंस खाता खुलवाए हैं। अब वो मोदी ना बोल के योगी बोली, क्योंकि योगी वहां सामने है। उसके खाते में 8,000 रुपया आ गया है। वो मुस्लिम महिला है, विधवा नहीं है, पति है, बेटा बंबई में है, ठीक है, 150 रुपये कमा रहा होगा। 8,000 रुपये आ गया है। उसने कहा हमारा वोटवा तो जोगिए की मिले, मेरा वोट योगी को मिलेगा। कौन कह रहा है? मुस्लिम महिला कह रही है। एक और उदाहरण है। एक गांव में तलाक के 2 केस हो गए थे। मुस्लिम बहुल गांव है, 400 साढ़े 400 जन की परिवार हैं उस गांव में। और एक साथी मेरे साथ काम करता है, मतलब पत्रकारिता से तो जुड़ा व्यक्ति है, वो बता रहा था 2 तलाकशुदा गांव की लड़कियां, तो वो पूरे गांव में चर्चा। 2 लड़की जवानी में तलाक होके आ गया है, 3 तलाक वाला इशू था। तो अब जिसके घर में तलाकशुदा लड़की बैठी हो, उस घर में कोई रिश्ता नहीं करना चाहता। अब परेशान, खानदान परेशान, गांव पूरा परेशान। वो दूर दूर से रिश्ते करने लोग जाते थे, बता रहा है मेरा मित्र, तो बोलते थे अरे उस 2 अमुक बानो अमुक जो तलाक दे दी है वो क्या, अरे भाई वहां शादी नहीं करेंगे। तो न लड़के की शादी हो रही थी न लड़की की हो रही थी। 400 साढ़े 400 गांव परिवार का गांव केवल 2 उदाहरण के चक्कर में बदनाम हो गया। और जबकि वो 3 तलाक हुआ, हलाला भी हुआ, राक्षसों ने बलात्कार भी किया, इसके बाद भी गांव बदनाम। तो जब 3 तलाक बंद कर दिया मोदी ने, तो पुरुष जो भी सारे अय्यास हो, जो भी करना चाहे करें, वो अलग मुद्दा है, मौलवी मौलिक समझाए आ जाए। लेकिन महिलाएं खुश हैं, उन्हें जबरन बलात्कार होने से बच गई हैं, बचने का मौका मिल गया है। राक्षस लोग के पास भेज देते थे नई नई बच्चियों को। और बताइए 3 तलाक हलाला। तो ये 3 तलाक कानून पर प्रतिबंध जो है, मुस्लिम महिलाओं को छुपे तौर पर भाजपा का एजेंट बना दी है। तलाक कानून बना दिया है, एजेंट बन गई हैं, वो प्रचार करती हैं
इसके उदाहरण हैं। वो आपस में चर्चा करती हैं कि क्यों दिया जाए इसको। ये 3 तलाक वाला हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, कभी सुना? और वो काजी के पास जाए, मौलवी के पास जाए, सब उनके खिलाफ ही बोलते थे। सारा का सारा दोष उन महिलाओं पर ही मढ़ा जाता था, उनकी कोई सुनता भी नहीं था। तो 3 तलाक का मुद्दा इतना चर्चित है। ठीक है, नेता लोग अपना भाषण दे ले, ओवैसी अपना बोल के चले जाएं। ओवैसी तो कतई चाहता था कि 3 तलाक पर रोक न लगे। मतलब ये पुरुष है ना, तो अपने अय्यासी के साधन चाहिए लोगों को, तो उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। लेकिन महिलाएं जो पीड़ित थीं, जो दुखी थीं, जो भोगती थीं, जो दंडित होती थीं, वो सब खुश हैं। तो ऐसे ही नहीं योगी को इतनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, मोदी को इतनी सीटें दिल्ली में भर भर के मिली हैं। मुस्लिम महिलाएं, जिन गांवों में एक भी 3 तलाक केस हुए होंगे, वहां का 90% महिलाओं को वोट भाजपा को मिलेगा। ऐसा दावा राष्ट्रवादी वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। बोले हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, क्योंकि ओवैसी कुछ भी जहर बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग मुस्लिम जो सचमुच खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनके बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। शाहीन बाग की कल्पना भूल जाएं, उत्तर प्रदेश की सड़क पर बैठ के दिखाएं। जिस जगह सड़क जाम करेंगे उसके आगे जहां तक व्यवधान पैदा होगा, वहां गांव के लोग हर घर में लाठी रखते हैं। किसान है तो लाठी घर में रहती है, लाइसेंस है तो बंदूक घर में है, और सांप निकलते हैं, भैंसा और जानवर आते हैं, उनसे निपटने के लिए हर घर में भाला होता है। ब्राह्मणों के घर में परसा होता है। यह उनके पूज्य चीजें हैं जिनकी पूजा करते हैं दशहरा के दिन। तो अगर सड़क जाम करेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी। उसके आसपास के लोग जिनके गांव कट गए होंगे, जिनका मार्ग अवरुद्ध हो गया होगा, वही लोग सड़क खुलवा देंगे। कैसे खुलवाएंगे? पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में तो शाहीन बाग होना असंभव है। दिल्ली में बिरयानी खिलाने वाले थे, वहां शाहीन बाग हो गया और आप चला लिए। वैसी जी उत्तर प्रदेश में खाता खोलने की सोचिए, खुल जाए तो खुल जाए। बिहार नहीं है, बिहार बंगाल का बॉर्डर प्रभाव हो गया था, खाता खुल गया था। यहाँ मुश्किल है। यहाँ का मुसलमान जानता है उसे रहना वहीं है, खेती बाड़ी वहीं करना है, उसको अपनी बकरी चराने के लिए भी वहीं खेतों में जाना है, वहीं दोस्ती करनी है, उनके साथ ही रहना है। वो झगड़ा नहीं चाहता। आजमगढ़ जैसे, मऊ जैसे थोड़े से इलाकों को छोड़ दिया जाए तो झगड़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि झगड़े का फल कभी भी अच्छा नहीं हुआ न होगा। और वो कृषि प्रधान प्रदेश है। वहाँ के लोग, वहाँ किसान शरीर से मजबूत होते हैं, सचमुच बाहुबली होते हैं, फावड़ा चलाते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं हाथ के बल पर, तो मजबूत हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो वहाँ शाहीन बाग होना असंभव है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग कर देंगे वैसी, और वहाँ की जनता शाहीन बाग को बर्दाश्त कर पाएगी? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र हित से जुड़े जो भी हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिलेगा। धन्यवाद।